आपको बताऊंगा कि हमारा जो पैसा होता है हमको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, भारत में लंबे समय से महंगाई दर जो है 6 से 7% के बीच चल रही है। यानी कि आपकी जमा पूंजी को उतना ही बनाए रखने के लिए आपको 7% का जो है या उससे अधिक का रिटर्न चाहिए होगा। इसका अर्थ है कि आप जो भी सामान आज 100 रुपये में खरीदते हैं उसके लिए आपको अगला साल जो है 107 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आपका यही महंगाई दर रहा उसके अगले साल भी वैसे ही वो बढ़ते जाएगा। अगर हम लंबे समय में इसके प्रभाव को देखें तो 1990 में जो सामान आप 100 रुपये में बाई करते थे उसी सामान को खरीदने के लिए 2020 में आपको जो है 876 रुपया देना पड़ता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अपने पैसे के मूल्य को बढ़ाने के लिए आपको इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न यहां पर चाहिए होगा। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हम चाहें या फिर ना चाहें इन्फ्लेशन के साथ तो हमको रेस लगानी ही पड़ेगी। आप अपनी सेविंग को कहां निवेश कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आखिर जो आपका जमा पूंजी है उसको कहां आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आप अधिक रिटर्न जो है प्राप्त कर सकें। अब जो है आपका यह निवेश या इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज में ना होकर अलग अलग जगह पर डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, ईटीसी। अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो बैंक का जो ब्याज दर है बहुत कम हो गया है। वहां पर आपका पैसा सुरक्षित तो है पर यह इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोचोगे और आप इसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करोगे, इंटरनेट पर रिसर्च करोगे, तो म्यूचुअल फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लंबे समय के लिए, छोटे मोटे समय के लिए नहीं, तो यहां पर 10 से 12% का रिटर्न जो है आप इसका अपेक्षा कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी हमारे जो पैसे होते हैं उनको अलग अलग स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करती है कंपनी। इसका मतलब यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन को जो है 3 से 4% जो है लंबे समय में जो है इसको जो है वो बीट कर सकता है। इसके साथ ही आप जो है अन्य एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, ठीक है, और साथ साथ जो है शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा। एसआईपी बोले तो हर मंथ में आप छोटा अमाउंट जो है आपको वहां पर कटता है, वो आपका म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में वो आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के। लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि चाहे शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी तो होती नहीं है, इसलिए उतना ही अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि अगर आपको उससे आपको तकलीफ ना हो। वो अमाउंट जो है आपका अगर वो चला भी जाए तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इस तरह के अमाउंट को ही इन्वेस्टमेंट करें, में किसी भी प्रकार का कोई गारंटी होता नहीं है। मार्केट जो है आपका अप एंड डाउन जो है होते रहता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।